सबसे बड़ा पापी कौन? इंसान। कैसे? मेरी नजर में इंसान ही है। कैसे? कुछ तो होगा रीजन। उसके पास ना मतलब इतनी पावर आ गई है, लाइक शेर भी इंसान को खा सकता है, बट इंसान ने शेर के ऊपर भी कंट्रोल पाके उसे सर्कस में नचा रखा है। तो इसकी नज़र में सबसे बड़ा पापी इंसान है, ना कि इंसान की सोच। सबसे बड़ा पापी इंसान नहीं है, इंसान की सोच होती है। आइए इसी पे आधारित एक कथा श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आपने सुना, सबसे बड़ा पापी होता है इंसान। लेकिन इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे सबसे बड़ा पापी इंसान नहीं, बल्कि इंसान की सोच होती है। तो आइए बिना देर किए कथा प्रारंभ करते हैं। दो शिष्य थे और दोनों को स्त्री को स्पर्श करने का अधिकार नहीं था। तो एक समय की बात है कि दोनों शिष्य कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक नदी पड़ गया। उस नदी में उन्होंने देखा कि एक महिला डूब रही है। अब बताइए इसमें एक शिष्य क्या करे। एक संत के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफर था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। शिष्य के लिए स्त्री का स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों शिष्यों में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमें क्या। लेकिन दूसरा शिष्य अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे, यह तो मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा। डूबती स्त्री को पकड़ लिया और कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। दूसरे शिष्य ने उसकी बहुत बड़ी भर्त्सना की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर गुरुजी को कहूँगा कि आज इसने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों संत के सामने पहुँचे तो दूसरे शिष्य ने एक सांस में सारी बातें कह सुनाई। गुरुवर, मैंने इसको बहुत रोका, पर यह माना नहीं। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। संत ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस शिष्य को उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही गए होंगे। संत ने कहा, अच्छा। संत ने फिर पूछा, इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा? अब शिष्य ने हिसाब लगा करके संत को कहा कि यही करीब 5-6 घंटे लगे होंगे हमें आप तक पहुंचने में। तब संत कहते हैं कि भले मनुष्य, ये शिष्य ने उस स्त्री के प्राण की रक्षा के लिए मुश्किल से उसे 10 से 15 मिनट के लिए स्पर्श किया होगा और उसके प्राणों की रक्षा की होगी। लेकिन तुम मुझे ये बात मुझे बताने के लिए यहाँ तक 5-6 घंटे तक उस बात को अपने दिमाग में रखे, सिर्फ ये सोच करके कि तुम इसकी शिकायत मुझसे कर सको। अब बताओ, सबसे बड़ा पापी कौन, तुम या ये? शिष्य निरुत्तर हो गया और वह समझ गया कि पाप सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा पाप मन से होता है, ना कि शरीर से। तो हुई ना सोच की बात। सोच पे डिपेंड करता है कि इंसान पापी है या नहीं। आपके हिसाब से कौन है सबसे बड़ा पापी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।